स्वागत करने आते हैं उनका ही स्वागत कर देते हैं। अभिलाष जी अब सिलावट जी के साथ मध्य प्रदेश के विजन को लेकर चर्चा करेंगे। अभिलाष जी बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका, बहुत व्यस्त शेड्यूल से आप आए उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। तुलसी सिलावट जी काम करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन कम बोलने के लिए उससे ज्यादा जाने जाते हैं क्योंकि बिल्कुल नहीं बोलते हैं और बहुत मिन्नतों के बाद वो हमारे साथ हैं। बहुत सौभाग्य हमारा कि वो हम पर इतना स्नेह रखते हैं। न्यूज़ 24 की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अभिलाष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जी निर्देश को मैं कहाँ ठुकरा पाया। जी भाई साहब, हम सबसे पहले चूंकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य, मध्य प्रदेश लगातार सतत प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाने वाला राज्य, कृषि कर्मण जीतने वाला राज्य, इरिगेशन में मुझे लगता नहीं कि पूरे देश में इतनी जबरदस्त ग्रोथ हमने हासिल की है, वो कहीं और हुई है। तो अब विजनरीज ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे पहला सवाल तो यह है कि अब और क्या नए कीर्तिमान बनाए जाने हैं। अच्छी बात है कि हाल ही में राजस्थान से जो बड़ी जल संधि थी वो पूरी कर ली गई है और भी कई मामले निपट रहे हैं जिससे मालवा अंचल और ग्वालियर चंबल को बहुत फायदा होगा। सर आप जानते हैं ये देश में डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं, मुख्यमंत्री जी। क्योंकि आप जानते हैं विकास और प्रगति की बुनियाद हमारा अन्नदाता है, हमारा किसान है। हमारे देश की और प्रदेश की आत्मा किसानों में बसती है और जल संसाधन का दायित्व मेरे पास है। मुझे स्मरण है 2003 और 4 में जो मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा था मात्र 6 या 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुआ करती थी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान में हम 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं और 2025 लगभग 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करने वाले हैं और 25 के बाद 5 या 10 वर्षों में मध्य प्रदेश लगभग 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। ये कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा विकास हुआ है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए मानी जाती है वो बुंदेलखंड मानी जाती है। उस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, उस क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन लाने के लिए पहले से बेहतर तो काम हुआ है पर बहुत गुंजाइश है। बुंदेलखंड को फोकस करके कोई नीति या कोई योजनाएं हैं? मैं अभिलाष जी आपका कृतज्ञ हूं कि मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग बुंदेलखंड है। आपको याद है कि हमारे राष्ट्र के गौरव देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का संकल्प था नदियों को जोड़ने का, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की केन बेतवा का उनका एक संकल्प था। कई वर्षों से केन बेतवा की योजना ठंडे बस्ते में पड़ी थी। कोशिश की, प्रयास किया कि अटल जी का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बजट में, मैं बतलाऊं आपको, 44,605 करोड़ बुंदेलखंड की जो बात की, इस योजना के लिए स्वीकृत की है। ये योजना बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। ये योजना कार में परिणित हम करने जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी, अभी डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी बात करके आए, इसका हम पूजन करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक एक बूंद के लिए जो हमको कठिनाई आती थी, कई वर्षों से जल का अभाव था, ये राष्ट्रीय परियोजना मध्य प्रदेश का लिए गौरव की बात है। 90% केंद्र से हमें मिलता है और 10% हम मिलाते हैं। दोनों राष्ट्रीय परियोजनाएं केन बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो आपने बात की राजस्थान और मध्य प्रदेश, मैं पहले केन बेतवा की बात करूंगा। केन बेतवा योजना प्रारंभ होने के बाद मैंने कहा ना, राष्ट्र की प्रगति की, विकास और प्रगति की बुनियाद सिंचाई है
उसमें से लगभग 8,11,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। और जो कई वर्षों से वहाँ पानी की किल्लत थी, 41 लाख शुद्ध जल पीने का हम आम व्यक्ति को मुहैया कराएंगे। 103 मेगावाट बिजली, 103 मेगावाट बिजली आएगी, रोजगार आएगा, पर्यटन आएगा। लगभग इस केन बेतवा में 10 गांव नहीं, 10 जिले सम्मिलित किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। जो कई वर्षों से जल का अभाव था, केन बेतवा विकास और प्रगति का एक संकल्प भी साबित होगी और एक नींव का पत्थर भी साबित होगी। तस्वीर और तकदीर बुंदेलखंड की जो आपने चिंता व्यक्त की, उसको बदलने का हम प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आपने कहा, अभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान जो एक राष्ट्रीय परियोजना दूसरी काली सिंध, पार्वती और चंबल, ये लगभग इसकी लागत 72,000 करोड़ रुपए है, 72,000 करोड़। और मध्य प्रदेश को 35,000 करोड़ की लागत का लाभ होने वाला है और 3,37,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। अभी अनुबंध हमारा हो गया, इसमें भी 10 जिले प्रभावित होंगे और मालवा भी है, इंदौर भी है, उज्जैन भी है, मंदसौर भी है। मतलब ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय परियोजना को हम पूरा करने जा रहे हैं। ये कहा जाता है तुलसी जी कि अभी भी हमारे ज्यादातर खेत जो हैं वो ट्यूबवेल से काफी हद तक चलते हैं और उन पे बिजली का जो बिल होता है वो भार किसानों पर बहुत होता है। उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सारी सूर्य ऊर्जा पर आधारित स्कीम्स चल रही हैं। ऐसी मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है कि किस दिशा में, किस क्षेत्र में इस पर हम डिपेंडेंसी बढ़ा सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री का सौर ऊर्जा, मध्य प्रदेश की सरकार का सौर ऊर्जा पे इस पे फोकस है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। और जो हम किसानों को सब्सिडी देते हैं 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, कम से मैं कहता हूँ 54 से 44,000 अन्नदाताओं को हम सब्सिडी देते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी का विश्वास है। प्रोडक्शन जब लगातार बढ़ रहा है उसके कारण, उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि हमारा रकबा, सिंचाई सिंचित रकबा बढ़ रहा है। नया टारगेट आपका क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि विजन ऑफ मध्य प्रदेश में अपने बजट को डबल करने का लक्ष्य 5 सालों में सरकार ने रखा है। आपके विभाग ने क्या लक्ष्य रखा अगले 5 सालों में? कितना आपने कहा? करीब 1 लाख उसको बढ़ा दिया जाएगा। आप जानते हैं जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये सबसे बड़ा बजट है और बिना कर लगाए ये बजट प्रस्तुत किया गया है, ये सरकार ने किया है। और ऐसा कोई भी वर्ग नहीं छूटा जिसको विकास और प्रगति में हम जोड़ें। जिस प्रकार से आपने कहा कि मध्य प्रदेश का हमारा अगला लक्ष्य 2025 में 65 लाख हेक्टेयर का है। भविष्य भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर मोहन यादव जी का लगभग 100 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। एक बड़ी चीज देखी जाती है कि जो नहरें हैं वो टेल तक जब जरूरत होती है किसानों को पानी नहीं पहुंच पाता। ये बहुत प्रैक्टिकल समस्या है, उसको लेकर बार बार कोशिशें होती हैं, बार बार शिकायतें आती हैं। जो टेल का किसान है वो परेशान रहता है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन, कोई टेक्निक, कोई तकनीक उसके लिए लाई जा रही है क्या? आप जानते हैं पहले सारी सिंचाई हम कनाल से करते थे, नहरों से करते हैं। अब माइक्रो सिंचाई परियोजना जो कि राजगढ़ कुंडालिया की, मैं सोचता हूं कि देश नहीं पूरे एशिया की एक सार्थक योजना हम चल रहे हैं। अब हमारी जो भी कोशिश है, जो भी प्रयास है, जो भी प्रयत्न है, वो माइक्रो सिंचाई योजना पे हम प्रभावित, जिससे कि हम 50% जल की बचत करते हैं। ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश की है। तुलसी जी, एक चीज और ये बार बार कही जा रही है कि देखिए बजट आने वाला है, मध्य प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में आप सारी सीटें जीते, डबल इंजन की सरकार, विधानसभा में आप जीते। अब इस बजट से मध्य प्रदेश को क्या उम्मीदें हैं? आपके विभाग को क्या उम्मीदें हैं? पूरी होंगी क्या वो?
केंद्रीय बजट। मैं सबसे पहले तो केंद्र की जो सरकार है, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र की दो परियोजनाएं 90%, एक है 44,605 करोड़, ये हमें सौगात मिली। दूसरी है 72,000 करोड़ की 35,000 करोड़ वो मिले। और मैंने कहा ना कि डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश राष्ट्र का हृदय स्थल है और जिस प्रकार से आपने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें हमने जीती है। अभी छिंदवाड़ा का भी उपचुनाव हम जीते हैं और विकास और प्रगति में मध्य प्रदेश सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला, चाहे वो सिंचाई में हो, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, सड़क में हो, बिजली में हो, समग्र उद्योग में हो, सब में रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आपको याद होगा अभी पर्यावरण दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। 140 करोड़ पेड़ लगे और उसी संकल्प को मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 5.5 करोड़ पेड़, एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं। और इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, ऐतिहासिक करता है, अकल्पनीय करता है। आप जानते हैं कि स्वच्छता में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार स्वच्छता में नंबर 1। और अब जिस प्रकार से क्लीन सिटी है, मैं सोचता हूं कि अब ग्रीन सिटी भी होने वाली है। 51 लाख पेड़, एक पेड़ मां के नाम, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का संकल्प मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। और जो रेवती रेंज है, सावेर विधानसभा का एक हिस्सा है, वर्ल्ड में हमने रिकॉर्ड स्थापित किया। एक दिन में 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए और विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा। हमने एक दिन में 11 लाख का संकल्प था, 12,30,000 एक पेड़ मां के नाम। ये भी इतिहास इंदौर ने रचा है, क्योंकि इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है। एक जन आंदोलन जिस प्रकार से हमने स्वच्छता में किया और अब पर्यावरण के अंदर एक पेड़ मां के नाम, पूरा इंदौर उत्साहित है, आंदोलित है और यह मान के चलता है कि जब एक पेड़ मां के नाम करुणा आती है, विश्वास आता है, प्रेम आता है, स्नेह आता है, एक आत्मीयता जुड़ती है। और मैं कहता हूं कि आंदोलन बन चुका है। और ये जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प एक पेड़ मां के नाम, मैं सोचता हूं कि इंदौर मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे राष्ट्र की प्रेरणा बनेगा कि पर्यावरण में देश के प्रधानमंत्री का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, सियासी सवाल है। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, देश में जो आपने टारगेट खुद से लिया था, किसी ने दिया नहीं था, थोपा नहीं था, आपने खुद 400 पार की बात कही थी, उससे आप पीछे रह गए। बीजेपी से आपको आपकी हार के तौर पर देखती है। हालांकि सरकार आपने 3rd टाइम बनाई है, जो बड़ी बात है। आप कैसे देखते हैं, कहां चूक हो गई? अयोध्या जैसी सीट हार गए, जो सपने थे, जो टारगेट थे एमपी में पूरे कर लिए, वहां कहां रह गए? आप जानते हैं देश का शीर्ष नेतृत्व, विश्व पटल पर भारत का गौरव, भारत का मान और सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा। आप जानते हैं विश्व के किसी भी देश में भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जाता है तो मोदी जी के नारे लगते हैं। ये भारत का नारा है, भारत का सम्मान है। जो आपने बात की कि सीटें कम आई, अब इस पे गंभीरता से कि हम लोगों से कहां चूक हुई, शीर्ष नेतृत्व इस पे चिंतन कर रहा है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये बड़ी जिम्मेदारी आपको जनता ने दे दी है। अब कुछ जनता ने कसर नहीं छोड़ी है। तो न्यूज़ 24 और हमारे तमाम दर्शक आपको शुभकामनाएं भी देते हैं,
इस दायित्व के लिए, नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत आपको बूस्टअप भी करते हैं कि आप इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। हमें वक्त दिया, न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में आप शिरकत करने पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश की जनता को यही विश्वास दिलाता हूं, जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी पे किया है, हम उस पर खरा उतरने का पूरा कोशिश, पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यह है मध्य प्रदेश का विजन।